नमस्कार दोस्तों, अपने 6 चैप्टर को पढ़ चुके हैं। आज हम अपने 7th चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हमारा तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलापों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। हम यदि बात करें तृतीय क्रियाओं की, जिस प्रकार से मैंने पढ़ा था, पहले प्राथमिक फिर द्वितीयक, और आज हम तृतीयक और चतुर्थक, जिसमें हम मानते हैं सेवाओं का हम आदान प्रदान करते हैं, फिर सेवा सेक्टर के इसके नाम से जाना जाता है। अभी जब आप लोग बीमार हो जाते हैं तो आप किसी डॉक्टर को बुलाते हैं, तो आप पारिवारिक डॉक्टर के पास जाते हैं, जो कभी कभी आपके माता पिता उपचार के लिए आपको अस्पताल ले जाते हैं। विद्यालय में जो आपको अध्यापक पढ़ाते हैं, किसी भी विवाद की स्थिति में कानूनी राय वकील से ली जाती है। इसी प्रकार अनेक व्यवसायी होते हैं जो फीस का भुगतान होने पर अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। अतः सभी प्रकार की सेवाएं विशिष्ट कलाएं होती हैं जो भुगतान के बदले प्राप्त होती हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, विधि, प्रशासन एवं मनोरंजन इत्यादि की व्यावसायिक कुशलता की आवश्यकता होती है। इन सेवाओं को अन्य सैद्धांतिक ज्ञान और क्रियात्मक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, और अभ्यास इन्हें पूर्ण व्यावसायिक बनाता है। तृतीय क्रियाकलाप सेवा सेक्टर से संबंधित है। जनशक्ति सेवा सेक्टर का एक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि अधिकांश तृतीय क्रियाकलापों का निष्पादन कुशल श्रमिक व्यावसायिक दृष्टि से प्रशिक्षित विशेषज्ञ और परामर्शदाताओं द्वारा होता है। देखो, यहाँ पर जो शुरुआत की गई चैप्टर में, आपसे कुछ आपके द्वारा ही सॉल्व करने का प्रयत्न किया गया कि आप उसको अपने तरीके से समझ पाएँ, बेहतरीन तरीके से आप अपने ऊपर लें उस बात को। जिस प्रकार से आप बीमार हो रहे तो डॉक्टर के पास जाएंगे, ठीक है, किसी भी डॉक्टर के पास जा सकते हैं, आप उसको घर पे बुला लेते हैं, या फिर आपका फैमिली डॉक्टर रहता हो, या फिर आपको कोई पेरेंट्स आपके उस डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। मतलब यहाँ पर आप डॉक्टर को बुलाएंगे, ठीक है। दूसरा, आप विद्यालय में अध्यापक आपको पढ़ाता है, आप किसी में कोई वाद विवाद होता है, उसके लिए आप वकील को मुहैया करते हैं, उससे आप सलाह लेते हैं। इसी प्रकार के अन्य प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं जिसमें सेवाएं प्रदान की जाती हैं, ठीक है। इसमें क्या है, आप सेवाओं के बदले क्या पैसे दे रहे हैं, उन पैसों के बदले क्या करेंगे, वो आप लोगों को सेवाएं प्रदान करेंगे भी। अब इसमें क्या है कि भी आपकी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, शिक्षा की सेवा हो सकती है, कोई कानून से रिलेटेड है, या कोई प्रशासनिक हो सकती है हमारी, या फिर हमारे लिए मनोरंजन का कोई साधन है, वो हमें सेवाएं प्रदान करते हैं और हम उनके बदले में उनको पैसा देते हैं भाई, ठीक है। अब और इसमें क्या है कि एक ये हम बात कर सकते हैं कि ये व्यवसायिक कुशलता की आवश्यकता रहती है, यानी कि आपके पास क्या है, इस बिजनेस यानी कि जो आप ये कार्य कर रहे हैं, इसमें आपको महारत होगी, आपको कोई आप वेल ट्रेंड होंगे इस सेक्टर के अंदर। और ये क्या है, हमारी क्या है, सिद्धांतिक ज्ञान और क्रियात्मक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। यानी कि सिंपल सी बात है, जब आप इन सेवाओं को कर रहे होते हैं, आपके पास है साइंटिफिक नॉलेज की बात कर सकते हैं, या फिर आप लगातार इसको कार्य करते रहे हैं, तो आपको क्या है, इसका अनुभव होता चला जा रहा है। तो प्रशिक्षण या फिर अनुभव के साथ साथ आप कह सकते हैं कि भी इसके पहले आप प्रशिक्षण लेते हैं, आप उससे सीखते हैं कि किस प्रकार से सेवाएं प्रदान की जाती हैं भाई। और जैसे जैसे आप इनका अभ्यास करते रहते हैं, तो आप इसके अंदर क्या है, अपनी फील्ड के अंदर माहिर होते चले जाते हैं। अब यदि हम बात करें तृतीय सेक्टर की, जैसे मैंने आपको पहले ही बता चुका है, इनका जो संबंध होता है सेवा सेक्टर से होता है, ठीक है। अब क्या है कि भी जिस प्रकार से हम बात करें कि भी अधिकांश जो तृतीय क्रियाकलाप होते हैं, उसमें क्या है कि भी कुशल श्रमिक व्यावसायिक दृष्टि से प्रशिक्षित विशेषज्ञ होते हैं और परामर्शदाता होते हैं, इनकी आपको सलाह देने वाले व्यक्ति होते हैं। और इसमें क्या तृतीय और चतुर्थ क्रियाकलाप हैं, या फिर काफ़ी हद तक पंचम क्रियाकलाप होते हैं, इनमें काफ़ी कम अंतर होता है। और ऐसा माना जाता है जैसे चतुर्थ और पंचम क्रियाकलाप हैं, वो तृतीय का ही एक सब डिवीज़न माना जाता है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर अलग प्रकार की कैटेगरी में रखते हैं, तो हम इनको अलग से ही अध्ययन करेंगे। अंतर काफ़ी आपको कम देखने को मिलेगा चतुर्थक है और पंचम के अंदर भी। आर्थिक विकास की आरंभिक अवस्था में लोगों का एक बड़ा अनुपात प्राथमिक सेक्टर में कार्य करता था। एक विकसित अर्थव्यवस्था में बहुसंख्यक श्रमिक तृतीय क्रियाकलापों में रोजगार पाते हैं और अपेक्षाकृत कम संख्या में द्वितीय सेक्टर में कार्य करते रहते हैं। अब एक सिंपल सी बात है कि यहाँ पर आर्थिक विकास जब शुरुआत की समय की यदि हम बात करें, तो लोगों का जो एक सेक्टर था, एक बहुत बड़ा जो सेक्टर कहें या फिर आप संख्या कहेंगे, हम उनको बहुत बड़ी पॉपुलेशन थी, वो हमारी क्या है, प्राथमिक क्रियाकलापों के अंदर लगी हुई थी। जबकि तो मैं जैसे बात कर रहा था कि भी जिस प्रकार से जो हमारी प्रारंभ अर्थव्यवस्था की जब हम शुरुआत करते हैं, जब शुरुआती समय रहा था, तो उसमें क्या बहुत सारी जो जनसंख्या थी वो हम मानते हैं प्राथमिक क्रियाकलापों के अंदर लगी रहती थी। लेकिन जैसे जैसे हम बात करते हैं कि जितना वो विकसित होता चला जाता है वो कंट्री, तो उसका जो है ट्रांसफॉर्मेशन है वो द्वितीयक या फिर तृतीयक, और हम ये मानते हैं कि जो विकसित कैटेगरी के अंदर जो लोग होंगे वो मोस्टली सेवा क्षेत्रों के अंदर आपको देखने को मिलेंगे भी।
और द्वितीयक सेक्टर की जब बात होती है तो बहुत ही कम अक्षर जो लोग होते हैं वो द्वितीयक सेक्टर में होते हैं भाई। तृतीय क्रियाकलापों में उत्पादन और विनिमय दोनों सम्मिलित होते हैं। उत्पादन में सेवाओं की उपलब्धता शामिल होती है जिनका उपभोग किया जाता है। उत्पादन को परोक्ष रूप से पारिश्रमिक और वेतन के रूप में मापा जाता है। विनिमय के अंतर्गत व्यापार, परिवहन और संचार सुविधाएं सम्मिलित होती हैं जिनका उपयोग दूरी को निष्प्रभ करने के लिए किया जाता है। अब हम बात करें यदि तृतीय क्रियाकलापों की आगे की ओर, इसमें हम बात करते हैं उत्पादन और विनिमय दोनों ही सम्मिलित किए जाते हैं। लेकिन एक बात जो ध्यान देने वाली है, जो उत्पादन में सेवाओं की उपलब्धता होती है जिसका हम उपयोग करते हैं, इसमें क्या हम पारिश्रमिक और वेतन के रूप में ही मापा जाता है। जो सेवाएं दी जा रही हैं वो पारिश्रमिक और वेतन के रूप में मानी जाती हैं। यदि हम बात करें जो विनिमय होता है, वस्तुओं का जो एक्सचेंज करते हैं जिसके अंदर हम व्यापार, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, फिर परिवहन की बात करते हैं और संचार की सुविधाओं की बात करते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें सम्मिलित होती हैं और जिनका सभी का मुख्य उद्देश्य क्या भी दूरी को निष्प्रभाव करने के लिए किया जाता है। यानी कि आप जो डिस्टेंस के ऊपर आप व्यापार कर सकते हैं या फिर जो एक्सचेंज किया जाता है गुड्स का, उसको कम करने के लिए डिस्टेंस को इनका उपयोग किया जाता है अभी, खासकर हम परिवहन और संचार की यदि बात करें तो। इसलिए तृतीय क्रियाकलापों में मूर्त वस्तुओं के उत्पादन के बजाय सेवाओं का व्यावसायिक उत्पादन सम्मिलित किया जाता है। तो जो तृतीय क्रियाकलाप होते हैं, हम वहाँ पर वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते। उसमें तो हम बात कर सकते हैं कि सेकेंडरी एक्टिविटीज़ को हम उसके अंदर इंक्लूड करते हैं। इसमें हम सेवाओं का उत्पादन किया जाता है अभी। ये बहुत ही कच्चे माल के प्रक्रमण में प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित होती हैं। एक नलसाज, बिजली मिस्त्री, तकनीशियन, धोबी, नाई, दुकानदार, चालक, कोषणपाल, अध्यापक, डॉक्टर, वकील और प्रकाशक इत्यादि का काम इसका साधारण होता है। अब आपके सामने एग्जाम्पल है, ये तृतीय क्षेत्र के होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारा कच्चा माल होता है उसको जो है जब हम परिवर्तित कर रहे होते हैं तो हम कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से हम इसके अंदर हम शामिल नहीं किया जाता। अब ये सारे के सारे क्या हमें सेवाएं देने वाले होते हैं भाई। द्वितीय और तृतीय क्रियाकलापों में मुख्य अंतर यह होता है कि सेवाओं द्वारा उपलब्ध विशेषज्ञता, उत्पादन तकनीकों, मशीनरी और फैक्ट्री प्रक्रियाओं की अपेक्षा कर्मियों की विशिष्टीकृत कुशलताओं, अनुभव और ज्ञान पर अत्यधिक निर्भर होता है। अब यदि हम बात करें द्वितीय और तृतीय क्रियाकलापों की, जब हम अंतर की बात करते हैं तो अंतर आपको देखने को मिलेगा कि जब द्वितीय क्रियाकलाप होते हैं उसमें हम बात करते हैं कि मशीनरी का उपयोग करें, तकनीकों का उपयोग करें, फैक्ट्रीज़ के अंदर उत्पादन किया जाता है। जबकि हम जब सेवाओं की बात करते हैं तो इसमें क्या है कि सेवाओं में क्या है कि विशेष जो व्यक्ति होता है जो इस कार्य को कर रहा होता है, उसकी जो है उसके अंदर कितनी कुशलता है, उसके पास कितना अनुभव है, उसके पास कितनी नॉलेज है, वो डिफ़ाइन करते कि वो किस प्रकार से अपनी सेवाएं आपको प्रदान कर रहा है भाई। ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करें आगे की तरफ, ये स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा वैसे पढ़ ही लेते हैं। तृतीय क्रियाकलापों के प्रकार हैं। अब हम बात करेंगे अलग अलग से प्रकार होते हैं। अब तक आपने पाया कि व्यापारी की दुकान से पुस्तकें और स्टेशनरी खरीदते हैं, बस अथवा रेल यात्रा द्वारा आप पत्र भेजते हैं, दूरपास पर बातें करते हैं, अध्ययन के लिए अध्यापकों की व रुग्ण होने पर डॉक्टर की सेवाएं प्राप्त करते हैं। इस प्रकार व्यापार, परिवहन, संचार और सेवाएं कुछ तृतीय क्रियाकलाप है जिनका इस सेक्टर में चर्चा की गई है। चार्ट 7.1 तृतीय क्रियाकलापों के वर्गीकरण का आधार प्रस्तुत किया गया। अब एक सिंपल सी बात आपको जो बताई गई है यहाँ पर, ये बताएगी कि जब आप किसी भी व्यापारी के दुकान से पुस्तकें खरीदते हैं या आप अपनी और स्टेशनरी का सामान खरीदते हैं, आप पत्र भेजते हैं, आप अपने फ़ोन को यूज कर रहे हैं या फिर आप बातों करने के लिए यूज कर रहे हैं या फिर अन्य प्रकार के कार्य के लिए जैसे कि उस एक्सचेंज के लिए प्रयोग कर रहे हैं, या बीमार हो रहे हैं तो आप डॉक्टर को बुला रहे हैं, पढ़ने के लिए आप अध्यापक का सहारा ले रहे हैं, तो ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल है हमारे तृतीय क्रियाओं के एग्जाम्पल है, जिसमें क्या ये सेवाएं प्रदान करते हैं। यहाँ पर वस्तुओं का सीधे तौर पर उत्पादन बिल्कुल भी नहीं होता भाई। ठीक है। इसके अलावा क्या, जैसे व्यापार हो गया जिसमें हम वस्तुओं को आदान प्रदान कर रहे हैं, यानी कि वस्तुएं खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। परिवहन वो एक साधन है जिसके द्वारा हम उसको चेंज कर रहे हैं। संचार भी उसके अंदर आप कह सकते हैं। तो और सेवाएं कुछ और भी हो सकती हैं जो इस सेक्टर के अंदर आपके ली गई हैं, और विशेष तौर पर क्या है आपको पिछले पेज के ऊपर समझाया गया। तो ये देखें आपके सामने पूरा का पूरा पेज प्रदर्शित किया गया है। यदि आप इसको देखने का प्रयत्न करेंगे तो तृतीयक, चतुर्थक और पंचम क्रियाकलापों के अंदर आपको देखने को मिलेगा। इसके बारे में आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, काफ़ी कम चीज़ें होती हैं, क्योंकि जो विशेषज्ञ होते हैं, सबसे बड़े जो ओहदे होते हैं किसी देश के अंदर, ठीक है, या फिर देश का निर्माण करने वाले, नीतियाँ बनाने वाले जो व्यक्ति होते हैं, वो सारे के सारे इस सेक्टर के अंदर रखे जाते हैं, वो पंचम क्रियाकलापों के अंदर रखे जाते हैं।
और काफ़ी हद तक जैसे सूचनाओं पर आधारित है, आंकड़ा इकट्ठा करना, रिसर्च वगैरह करना, वो हमारा चतुर्थ क्रियाकलापों के अंदर आता है। बाकी इसके बारे में तो हम जितना आगे जाएंगे और भी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा जो काम है वो तृतीयक सेक्टर को पढ़ने का कार्य है। इसके अंदर व्यापार है, वाणिज्य है, परिवहन है, संचार है, जैसे सेवाओं की बात करे थे। अब ये भी सेवाएं हैं, कहीं ये सोचे सेवाएं ना है, ये भी सेवाएं, ये फिर अन्य प्रकार की सेवा, इनको छोड़कर ये अन्य प्रकार की सेवाएं। अब एक सिंपल सी बात है जो ये समझाने का प्रयत्न करें कि भाई जैसे कि भी ये भी सेवा है, ये भी सेवा, ये भी सेवा, लेकिन ये भी सेवाएं हैं अलग से, जैसे बीमा की है, मौद्रिक बैंकिंग वगैरह की है, या फिर आपकी व्यावसायिक हो सकती है, व्यक्तिगत संपत्ति हो सकती है, अचल संपदा हो सकती है आपकी। ठीक है, इसके लिए क्या है कि भी आपके लिए और बताया गया, जैसे व्यापार, थोक व्यापार करते, फुटकर व्यापार करते, गाँव में करते, नगर में करते हैं। ठीक है, उसके बाद फुटकर भी आपका नगर में अलग से, ग्राम में अलग से है। ठीक है, ये कौन कौन से, जैसे नगरों में कौन से देखने को मिलेगा। उसके बाद परिवहन है, इनको भी हम जितना आगे चलेंगे हमारे टॉपिक आएंगे भी, रेल परिवहन, सड़क परिवहन क्या है, सतल परिवहन का एक पार्ट होता है। उसके बाद जल परिवहन दो प्रकार से, आंतरिक और महासागरीय होता है। वायु परिवहन भी, ये भी आप कह सकते हैं दो ही प्रकार का होता है कि भी एक आप अपने देश के अंदर उड़ाते हैं और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उड़ाते हैं भाई। फिर ये संचार के टाइप्स और चले जाएंगे भी, तो ये डिटेल में बताया गया, और इसको जैसे हम थोड़ा सा आगे की ओर पढ़ेंगे तो और भी हमें आसानी रहेगी समझने में। और उसके लिए क्या है कि आप कोशिश करें इस टेबल को एक बार पढ़ने का प्रयत्न ज़रूर करें भाई।